मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, और हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। बजे हैं 2:50, रात के 2:50, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर का कंप्लीट वीडियो, यानी कंप्लीट IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडे लेक्चर, बच्चों समझो ध्यान से, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जहां पर आपको दो तरह के सवाल मिलेंगे। एक तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जहां पे सिर्फ IUPAC नाम पूछा होगा, दूसरा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसके अंदर आपको क्या किया जाएगा, IUPAC नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहेगा एक कंपाउंड है जिसका नाम ये है, बताओ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ किसी दूसरे कंपाउंड से तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और वो प्रोडक्ट भी IUPAC में लिखा होगा। तो इसीलिए इसके बगैर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते। सो अब ये चूँकि कंप्लीट IUPAC पढ़ाई जाएगी, थोड़ा लेंदी वीडियो होने वाला है, आप पार्ट में देख सकते हो, पहले आधे घंटे देखो, नोट बनाओ, फिर ब्रेक लो, फिर देखो। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें लिखी हुई पहले से मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले, मेरा आज मूड है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले नाम लिखता हूँ अपना, माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद, ठीक है। उसके बाद बात आती है कहाँ रहता हूँ। प्रयागराज एक जगह है, वहाँ से एक गांव, थोड़ा दूर पे गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, 2016 में मैंने MSc कंप्लीट किया है। 2016 में मैंने MSc कंप्लीट किया है। कहाँ से, IIT भुवनेश्वर से, ठीक है। और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए मैंने IIT JAM क्लियर किया है। IIT JAM IIT JEE जैसा होता है, जो कि BSc के बाद होता है। उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस वाले पार्ट पे। तो टोटल सिर्फ 6 ईयर एक्सपीरियंस तो मुझे एक सिंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। एक नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैंने 6 साल पढ़ाया है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपर्स एंड सिलेक्शंस दोनों तरह के लोगों को पढ़ाया था मैंने। उसके बाद करेंटली आज मैं विद्यापीठ श्रीनगर पावर्ड बाय फिजिक्स वाला में ऑफलाइन केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एक्सपेंडिंग मोर टाइम। सो IUPAC नॉमेनक्लेचर हम किसी कंपाउंड का करने वाले हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करने वाले हैं। तो जो कंपाउंड होगा उसके अंदर कुछ पार्ट्स होंगे। जैसे किसी का नाम है, फॉर एग्जांपल एक नाम लेता हूँ मैं, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ऐश्वर्या राय बच्चन में 3 वर्ड्स है ना, ऐसे ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में भी कई वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स, कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड के कंपोनेंट्स का जिक्र करता हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको इतने नाम, इतनी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, इतनी नाम मेंशन करने पड़ेंगे। कौन कौन सा नाम है, ध्यान समझिए। पहला है प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है। पहला है प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद फिर लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, प्रीफिक्स लिखने वाले हैं, प्रीफिक्स। उसके बाद लिखने वाले हैं रूट वर्ड। उसके बाद लिखने वाले हैं सफिक्स। आराम से पेशेंस के साथ बैठिए, सारा समझ आएगा। धीरे धीरे से देखो जी। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स, ठीक है। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। तो जो ये प्रीफिक्स है ना, इसमें 2 हिस्से हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बताता क्या है, प्राइमरी बताता है सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन को। अभी हम बिल्कुल नहीं जानते व्हाट इज साइड चेन, जस्ट नो दैट
कि प्राइमरी प्रीफिक्स साइड चेन को बताता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक कंपाउंड को। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो वहां पर साइक्लो जैसा वर्ड आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में, और अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो फिर ये वर्ड नहीं आएगा। इन दोनों के बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन। अब चूंकि जैसे मुझे साइड चेन का नॉलेज नहीं है वैसे मुझे अभी पैरेंट चेन का भी नॉलेज नहीं है, बट इतना ज़रूर पता है कि ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पैरेंट चेन देखते हैं। फिलहाल आप ही नाम जानो इनके। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एक होगा तो रूट वर्ड मेथ होगा, ये हमने कभी पढ़ा होगा, फिर पढ़ेंगे अभी। उसके बाद आते हैं सफिक्स में। तो सफिक्स में भी दो हिस्से हो गए, क्या क्या? प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है इस पैरेंट चेन के कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है, सिंगल डबल दोनों है कि डबल ट्रिपल दोनों है, लाइक दैट। तो नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड्स इन पैरेंट चेन, वेदर दे आर सिंगल, डबल और ट्रिपल, दिस इज द प्राइमरी सफिक्स। नाउ वी मूव टूवर्ड्स सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बताता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो मैं यहीं रोकता हूँ आपको। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम नहीं पता है तो आपको लेक्चर नंबर 2 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा। देन यू विल कम टू नो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ मेंशन किया गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर कुछ एक और नया वर्ड आया है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसके बारे में बड़े अच्छे से समझिएगा आप लोग। और अगर आप IUPAC सीखना चाहते हैं, किसी भी कंपाउंड को नाम देना चाहते हैं, तो जो पहले सीख रखा है ना, कोशिश करो कि उसका यूज़ ना करो, ठीक है? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो आगे बढ़ूँ, मैं अब एक एक को एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही हम इन सारे कंपोनेंट्स को जान जाएंगे फिर सारा इकट्ठा ला के मर्ज कर देंगे और IUPAC नाम हो जाएगा। मगर स्टार्टिंग में कुछ देर तक आपको मे भी कम समझ आए, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, फिर जब इनको मिलाऊंगा ना तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। ये सबसे पहले बात की जाए रूट की, रूट जहाँ से चीज़ें जनरेट होती हैं, रूट वर्ड की बात करने जा रहा हूँ। रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन 1 होगा तो रूट वर्ड मेथ होगा, मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन 1 होगा तो रूट वर्ड क्या होगा? मेथ होगा। 2 होगा तो एथ होगा, 3 होगा तो प्रॉप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5 होगा तो पेंट होगा, 6 होगा तो रूट वर्ड हेक्स लिखा जाएगा, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। मैक्सिमम तो इतना ही आता है नीट में, ठीक है? फिर भी आप आगे भी देख लीजिए, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड 20 के लिए आइकॉस। ठीक है, तो ये रूट वर्ड है, इसको याद करना है। जितनी जल्दी याद कर लोगे उतने फायदे में रहोगे। फिर चलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के पास। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? साइड चेन को बताता है। तो समझिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसके पास सिर्फ क्या क्या है? H है। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है? इसमें एक सीधी सी चेन है, एक सीधी सी चेन है, चेन अर्थ कोई क्या लगता है, एक सीधी सी चेन है जिसमें कुल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, मैं इसमें से किसी एक H को हटा देता हूँ, चलो इसको या इसको हटा देता हूँ, ठीक है? हटा देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। तो यहाँ से जब मैंने इसको हटाया तो यहाँ पर क्या आया? एक दूसरा ग्रुप लाया, H के अलावा। तो जो दूसरा ग्रुप लाऊंगा वो चूंकि H को सब्स्टिट्यूट करके आएगा, उसी को बोलेंगे क्या? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे
क्लोरीन लगा दिया होगा, ब्रोमीन लगा दिया होगा, NO2 लगा दिया होगा, या इवन CH3 ही लगा दूंगा तो वो भी बन जाएगा साइड चेन। भाई एक रोड ये है मेन रोड, बाकी जो भी इधर उधर लिंक रोड होंगी वो थोड़ी मेन रोड होंगी। तो ये एक चेन है, उससे लगा हुआ जितना भी अदर ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइड चेन होगा। ठीक है, साइड चेन। तो अब मैं इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। मैं ऐसे लिखा करूंगा, देखो ये जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ अब तक के नॉलेज से। अब बस ये मान लो कि ये एक चेन है जिसका नाम पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन। तो अब मैं इस पेरेंट चेन से इस जी को कनेक्ट करूंगा थ्रू अ बॉन्ड, थ्रू अ बॉन्ड। तो मैं यूं लिखा करूंगा, ऐसे एक बॉक्स बनाऊंगा छोटा सा, यहाँ लिखूंगा पेरेंट चेन, PC मतलब पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं आगे पढ़ेंगे, और उससे ग्रुप लगा दूंगा G, लाइक दैट। ठीक है, तो इस G के बारे में मेरी चर्चा होगी। तो ये प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये लिस्ट है आपके सामने, देखिए। अगर कोई एल्काइल ग्रुप पेरेंट चेन से लगा है, एल्काइल ये R है ना, R, तो मैं वहां पर प्रीफिक्स एल्काइल यूज करूंगा। तो ये जनरल हो गया, जनरल। अब पर्टिकुलरली कार्बन की बात करूं, एक कार्बन का एल्काइल CH3 लगा होगा तो उसे हम मिथाइल बोलेंगे। 2 कार्बन तो इथाइल बोलेंगे, 3 कार्बन तो प्रोपाइल बोलेंगे, एंड सो ऑन। पेरेंट चेन से लगा होगा, इची पेरेंट चेन, ये दिस इज पेरेंट चेन, और इससे लगा है क्या, CH3, तो उसे बोलेगा मिथाइल। उसके बाद अगर कहीं पर पेरेंट चेन से एक बेंजीन लग जाए, बेंजीन ये, तो ये ग्रुप ही है, एक डरने की क्या बात है, ये ग्रुप ही है। इस ग्रुप को बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। इसी को हम C6H5 से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेंजीन में होता है C6H6, लेकिन एक H हटा होगा तब तो इसने यहाँ से बॉन्ड बनाया होगा ना पेरेंट चेन से, तो क्या लिखेंगे उसको, फिनाइल इज अ प्रीफिक्स। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप के पास, तो वो है OR। एक्चुअली ये ईथर है, क्या है, ईथर है। अच्छे सुनो, जो मैं आपको यहाँ लिस्ट बताऊंगा, दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज साइड चेन दैट सब्स्टिट्यूएंट। तो अक्सर लोगों के जहन में आता है ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है ना, ईथर को IUPAC में हमने एक साइड चेन मान रखा है, सब्स्टिट्यूएंट मान रखा है। ठीक है, ये स्लाइड पूरी PPT पूरी आपको वाव ऑर्गेनिक के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सो टू गेट द एक्सेस सब्सक्राइब करिए वाव ऑर्गेनिक। तो OR, जहां R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, उस पे O है, फिर O जाके पेरेंट चेन से लगा है। ये जो मैं बॉन्ड फ्री छोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये पेरेंट चेन से लगा हुआ है। ठीक है, अब OR का नाम ईथर है। अब R की जगह बदलेगा, CH3 आएगा। तो अगर CH3 आ जाता है तो मिथॉक्सी नाम होगा, मेथॉक्सी। C2H5 आ जाता है तो एथॉक्सी। O के साथ बेंजीन आ जाए, बेंजीन PHOPH। इतना ही नहीं, और सुनो, OC6H5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे फिनॉक्सी कहूँगा। उसके बाद हैलोजेंस। अब हैलोजेंस का एग्जांपल देखो जी, मैं पेरेंट चेन से X लगा दूँ हैलोजन, तो हैलोजन में अगर मैंने फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरो वगैरह। ठीक है, मतलब आप साइड चेन में ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमो होगा, आयोडीन लगा देंगे तो आयोडो होगा। समझ रहे हो ना। उसके बाद NO2 ग्रुप का N, जो इधर लिखा है ना लेफ्ट में N, इसने पेरेंट चेन से बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब तो मैं इसको लिखूंगा NO2। इसका ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता था, जब इसका ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो आप लिखेंगे ONO। सो NO2 और ONO में डिफरेंस है। NO2 का N कनेक्टेड है जाके पेरेंट चेन से, तो नाम है नाइट्रो, मगर ONO का O कनेक्टेड है, नाम है नाइट्राइटो। समझ गए। उसके बाद NO है, जस्ट N और O। स्ट्रक्चर देखना चाहो देख लो, N डबल बॉन्ड O,
तो इसका नाम है नाइट्रोसो। नाइट्रोसो एक साइड चेन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके बाद N3 ग्रुप लग सकता है तो अजाइडो नाम होगा, डी लगेगा ड्यूटीरो नाम होगा। अब यहाँ से जो बातें हैं बड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मतलब हमारे पास जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन, मान लो कोई पेरेंट चेन ऐसे ऐसे है, उससे एक साइड चेन लगा है, उस साइड चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो मैं इसे क्या मानूंगा? एल्कीन मानूंगा, एल्कीन। अब चूंकि मुझे इसे साइड चेन बनाना है, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है, तो नाम लिखोगे एल्कीन प्लस वाई एल। बड़े ध्यान समझो, एल्कीन प्लस वाई एल, तो एल्कीन में वाई एल लग जाएगा। और एक बात बता दूं अभी से मैं आपको, थोड़ी देर बाद इसको लिखना, अभी लिखना मत, कि अगर 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 कहीं ऐसा हो कि ई के जस्ट बाद, ई के जस्ट बाद कोई वावेल आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, वावेल आ जाए, या वाई आ जाए, यानी वावेल एंड वाई आ जाए, तो आप क्या करोगे? ई को छोड़ दोगे, ई को ड्रॉप कर देंगे, ई को नहीं लिखेंगे, समझ गए? तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पर एल्कीन में वाई एल लगाने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। दिस इज एल्कीन, जो कि एक साइड चेन है, ये पेरेंट चेन है, उससे लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? एल्कीन में, एल्कीन की स्पेलिंग तो ये होती है एल्कीन, ई होता है लास्ट में। अब वायल लगाऊंगा बाद में, वाइल, चूँकि साइड चेन बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? ई को हटा के एल्कीनाइल, एल्केनाइल, एल्कीनाइल पढ़ूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक पेरेंट चेन बनाया, दिस इज पेरेंट चेन, अब उस पर लगाया एक ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे। सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3। तो 3 कार्बन की एक एल्कीन है जो साइड चेन बनी हुई है। उसका कुछ रूल होगा ना, कैसे साइड चेन बनाते हैं, वो पढ़ना बाकी है अभी। बेचैन हो जाओ कहाँ से बन गई साइड चेन। तो इसलिए इसका नाम होगा प्रोपीन, प्रोपीन। अब चूंकि साइड चेन बना रहा हूं तो प्रोपीनाइल लिख दूंगा। बोलो जी, कोई डाउट है तो? सारा डाउट है। सिमिलरली, सिमिलरली अब अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन हो जाता। अब एल्काइन साइड चेन बनेगा तो एल्काइन की स्पेलिंग तो ये होती है एल्काइन, वाई ऐड कर दोगे तो बन जाएगा एल्किनाइल। कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा होगा। ये एल्कीन, एल्काइल, एल्के, ये सब क्या है, ये सब मैंने पहले बहुत ही बेसिक से डिस्कस किया है। चलिए, इन 2 एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि जो भी साइड चेन है, वॉट एवर, एल्कीन और एल्काइन, वॉट एवर, दैट पार्ट, दैट साइड चेन is connected with parent chain, connected with parent through single bond। गौर करना मेरी बातों पे, ये जिस बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है ना वो सिंगल बॉन्ड है, भले इसके अंदर डबल बॉन्ड है पर कनेक्टिंग बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अब यहां पर देखो एक बड़ी बात आ गई, इस बात को आगे अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, कि अगर पेरेंट चेन से कोई ग्रुप लगा हो आर, लेकिन वो डबल बॉन्ड के थ्रू लगा हो, डबल बॉन्ड के थ्रू, देखो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, डबल बॉन्ड के थ्रू लगाओ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, कुछ इस तरह, मैंने कहा ये पेरेंट चेन है, ठीक है, आप मान लीजिए, फिर यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ लगा दिया 2 कार्बन। तो इस बार क्या है कि समझना, ये 2 कार्बन की चेन साइड चेन है, और ये रिंग वाले जो 6 कार्बन है ना, ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन है। तो ये जो साइड चेन है ये पेरेंट चेन से कैसे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड थ्रू, थ्रू डबल बॉन्ड, थ्रू डबल बॉन्ड। दैट्स व्हाई इसका नाम समझो क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा, 2 कार्बन से इथाइल बनता है, इथाइल, इथाइल। लेकिन वो जो इथाइल है ना वो डबल बॉन्ड के थ्रू लगा है, तो नाम के लास्ट में आइडीन आ जाएगा, इथाइलिडीन।
तो अगर कोई एल्काइल ग्रुप है जो पैरेंट चेन से डबल बॉन्ड के थ्रू लगा है तो नाम आएगा एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन। अब पर्टिकुलरली इसका नाम क्या दोगे, एथाइलिडीन। तो इसे आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी टेबल कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स की टेबल दे दी मैंने आपको। अब यहाँ से ही देख देख कर, अभी 1-2 दिन तक आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो देख देख कर काम चला सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको याद भी होना चाहिए सबका नाम। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा, देखो ये वन शॉट वीडियो नहीं है, इसमें कंप्लीट आईपीएससी डिटेल से पढ़ाऊंगा। इतने एग्जांपल्स लेकर आया हूँ, सारे पीवाईक्यूज करा दूंगा। देखो लास्ट में पीपीटी ख़त्म ही नहीं हो रही है, लास्ट में सारे पीवाईक्यूज दिखा दूंगा मैं आपको। पीवाईक्यूज यहाँ पे देखो, ये एंड में लाइक दैट। तो इसीलिए आपको ये पूरा वीडियो देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए ये सब पीवाईक्यूज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला है, अब मैंने उसमें उस लिस्ट में मैंने क्या क्या बता दिया, जरा समझो एक बार वापस से। इसमें मैंने आपको बता दिया प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। मैंने बता दिया रूट वर्ड। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्राइमरी सफिक्स में, फिर सेकेंडरी सफिक्स में। देखते हैं यहाँ पे क्या है हेडिंग, प्राइमरी सफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स समथिंग हॉच पॉच। तो गस स्लाइड थोड़ा इधर उधर है, मैं इसको सही कर देता हूँ। चल तू इधर आ जा। सफिक्स 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 यहाँ, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ मैंने पढ़ा है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स यानी सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट। ज़्यादा लेट नाइट वीडियो बनाने से यही साइड इफ़ेक्ट है, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता फिर। तो आइए बात करते हैं अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स की। अभी तक हमने बात किया था प्राइमरी प्रीफिक्स की, प्राइमरी प्रीफिक्स की, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए, ये बात वहाँ मेंशन कर दूंगा मैं पीपीटी में, उसकी टेंशन ना लो आप लोग। तो जा खैर, तो अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स की ना। सो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, ये बताता है नेचर ऑफ सीसी बॉन्ड, सीसी बॉन्ड इन पैरेंट चेन। जो पैरेंट चेन में कार्बन एटम्स है उनके सीसी बॉन्ड को बताता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर वो सिंगल बॉन्ड है, सीसी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल, तो जो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स यूज होगा वो होगा एन, एन। और अगर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, तो यूज होगा इन। और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लिए यूज होगा आइन, ठीक है। क्या यूज होगा, आइन, आइन। याद है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात सुनने वाली है कि अगर डबल ट्रिपल दोनों आ जाए तो फिर डबल ट्रिपल दोनों आ जाए तो इन आइन दोनों यूज करना है, दोनों यूज करना है, इन आइन दोनों यूज करना है। अगर डबल ट्रिपल दोनों आ जाए तो फिर इन आइन दोनों यूज करना है, लेकिन इन पहले आएगा आइन बाद में आएगा। तो ऑब्वियस है इन में ई आता है, फिर वाई एन ई ऐड करोगे तो इन का ई हट जाएगा, तो ऐसे आएगा इन प्लस आइन, ठीक है। समझ गए। तो एक काम करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए पढ़ क्या रहे हो। मैंने क्या किया,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक कंपाउंड लिया। अब इसमें आपके पास चेन तो एक ही है ना, तो पैरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए कोई रूल तो लगाना नहीं है, सीधी सीधी एक चेन है, उसे आप बोलोगे पैरेंट चेन। तो अब इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, ब्रांच नहीं है कोई भी ना, अभी कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो खाली चला गया, आई मीन है ही नहीं। फिर लिखेंगे आप रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या बताता है? नेचर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन को। तो यहाँ 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे बच्चों? प्रॉप। प्रॉप रूट वर्ड है प्रॉप। फिर लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो लगाओगे एन, तो हो जाएगा प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन। क्या बोलोगे? प्रोपेन। बहुत सिंपल लगा आपको, वेरी गुड। अब देखो एक ये कंपाउंड ले लिया मैंने, दिस वन, इसमें भी कोई ब्रांचिंग तो है नहीं ना, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सीधा एक चेन है, वही पैरेंट चेन हो जाएगी। कुल कितने कार्बन है उसमें? 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। तो 4 के लिए अब कोई साइड चेन नहीं है, तो प्रीफिक्स खाली जाएगा। उसके बाद जाएंगे रूट वर्ड पे, दैट इज ब्यूट। उसके बाद देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन सिंगल भी आ रहा है पर डबल भी आ रहा है। तो सिंगल, अगर डबल आ जाए तो फिर सिंगल भूल जाओ आप, सिर्फ डबल के लिए नाम लिखो, एन नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इन लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। तो वो प्रोपेन है, ये ब्यूटीन है, तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा कंपाउंड हमने दिखा। अगला पार्ट ऑफ द IUPAC नेम होगा सेकेंडरी सफिक्स, जो सबसे लास्ट में आता है। यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, बेइंतहा, मतलब बहुत ज़्यादा। सेकेंडरी सफिक्स बताता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। अच्छा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वर्ड यूज हुआ यहाँ पे। हाँ, आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, लाइक दैट। तो उन सब में से आपको एक को प्रिंसिपल बनाना है। क्या बनाना है? प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी स्कूल में एक से ज़्यादा प्रिंसिपल नहीं होते हैं ना, मेन प्रिंसिपल तो एक ही होता है, बाकी वाइस होते हैं, वाइस प्रिंसिपल एंड लाइक दैट। सो यहाँ भी ऐसा ही होगा। अगर मान लो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तो हम उनमें से सिर्फ एक को बनाएंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकियों को क्या बनाएंगे? बाकियों की देखो, उनमें से एक को सेलेक्ट कर लेंगे, दैट विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसको हम लिखेंगे सफिक्स सेकंड में, यानी सेकेंडरी सफिक्स में, सबसे लास्ट में। बाकी को छोड़ देंगे ऐसे, साइड चला साइड। जब किसी को साइड हटाते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है ना, तो हम एक को बना लेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकियों को बनाएंगे साइड चेन। क्या बनाएंगे? साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, यानी अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट की लिस्ट थोड़ी बढ़ने वाली है। पहले कहानी अच्छे समझो। सेकेंडरी सफिक्स बताता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, मेन फंक्शनल ग्रुप को, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिसाइड करोगे? मेन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। अब मैं आपके सामने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखता हूँ, ये आप ऐसे 4 करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक पढ़ाने से ये और मुश्किल हो जाएगा, इसको ऐसे याद करना बड़ा आसान है। सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड। इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ा चुका हूँ मैं फंक्शनल ग्रुप में, लेक्चर नंबर 2 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 4 पहले याद कर लो आप सुबह, फिर शाम को ये 4 याद कर लो। क्या है ये? अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड कीटोन। हम अक्सर गलत कहाँ करते हैं, यहाँ से भी एक सवाल बनता है, 4 कोई चूज कर लेगा फंक्शनल ग्रुप, बोलेगा उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ। तो अक्सर अमाइड और एसिड हैलाइड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग अमाइड और एसिड हैलाइड में ज़्यादा पॉपुलर अमाइड होता है,
तो लगता है उनको कि अमाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, परंतु ऐसा नहीं है। अमाइड की नहीं बल्कि एसिड हैलाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सिमिलरली कन्फ्यूज़न आता है एल्डिहाइड और नाइट्राइल में। नाइट्राइल और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ज़्यादा फेमस है, तो लोगों को लगता है कि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, बट ऐसा भी नहीं है। उसके बाद तो ये सब सिंपल ही है। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स है जिसमें ये OH जो है ये अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल है, थियो अल्कोहल बोलते हैं लोग, थियो अल्कोहल, यानी O की जगह S आ गया, ठीक है। तो सबसे लास्ट में है अमाइनो, अमाइन। तो अब इसमें समझिए, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक दैट, इस कंपाउंड में केवल OH है, तो ये OH ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, अकेला ही तो है, इसमें कोई प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, तो यही बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना, मेन। और इसको लिखेंगे कहाँ आप, लास्ट में, सेकेंडरी सफिक्स में, लास्ट में। और इसका इस्तेमाल सफिक्स में करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में। और सेकेंडरी सफिक्स इसका ऑल होता है, ऑल, OL, ऑल, यानी OH के लिए जो नाम आएगा ना सेकेंडरी सफिक्स में, वो ऑल आएगा। समझे नहीं समझे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। देखो बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ दो फंक्शनल ग्रुप लेता हूँ। एक तो लेता हूँ OH और एक लेता हूँ डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड। चेक करिए अच्छे से, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज अल्कोहल। सो अब दो आ गए। अब ये दो एक जंगल में दो राजा नहीं हो सकते, ठीक है, राजा एक ही होगा। तो अब इनमें से एक को किंग बनाना है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो, एल्डिहाइड हैज मोर प्रायोरिटी देन अल्कोहल, सो एल्डिहाइड will be considered as principal functional group and it will be written in, ये बात ध्यान सुनिएगा, आपने खुद से लिखना है, senior group will be considered as principal functional group and will be written in secondary suffix, while जबकि रेस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, सीनियर के बाद जितने भी बचे होंगे, फिलहाल तो OH ही बचा है, रेस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट एंड यू नो दैट साइड चेन्स आर रिटन इन प्राइमरी प्रीफिक्स, सबसे पहले लिख दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये बन गया साइड चेन। अब इसके लिए साइड चेन में जो इसका नाम है वो अलग होगा, वो नाम है हाइड्रोक्सी। क्या नाम है, हाइड्रोक्सी। तो कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शनल ग्रुप के दो नाम हमें याद करने पड़ेंगे। एक तो तब जब वो सफिक्स सेकेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, और एक तब जब वो साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक्चुअली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, ठीक है ना। तो जब भी मल्टीपल आ जाएं, जब भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, आपको क्या मानना है कि उसमें से एक प्रिंसिपल है, बाकी सारे जूनियर हैं, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है दैट हैज़ टू बी रिटन इन सफिक्स सेकेंड एंड रेस्ट ऑल विल बी रिटन इन प्राइमरी प्रीफिक्स। तो हमें एक फंक्शनल ग्रुप के दो नाम याद करने पड़ेंगे, एक when it is treated as secondary suffix and other when it is treated as a primary prefix, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप एक पॉइंट लिख देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए फेयर पे, कि if multiple types of functional groups are present then only one is taken as principal functional group and written is in secondary suffix, ठीक है। Rest all are considered as side chain and written in primary prefix, तो अब मैं आपको ना वो टेबल दिखाने वाला हूँ कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप्स की। उस टेबल में आपको दो नाम याद करने पड़ेंगे। एक तो नाम याद करना पड़ेगा
एज अ सफिक्स और एक याद करना पड़ेगा एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। तो एक बार एक झलक देख लो आप इसकी। दिस इज द टेबल। इस टेबल में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब उसका जो एज अ प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स वो कार्बोक्सी है, यानी जब भी कभी ये साइड चेन बनेगा तो आप कार्बोक्सी यूज करोगे, और जो इसका सेकेंडरी सफिक्स है वो ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दो कॉलम आपको क्लियर हो गए हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। और यहाँ पर तो बस फार्मूला लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। इन सारे नाम्स को आप पहले ही पढ़ चुके हो लेक्चर नंबर 2 में, ओके। तो थोड़ी और बात ऐड करता हूँ अब। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था अल्कोहल का, OH का। OH का एक बार मैंने लिखा सफिक्स की तरह ऑल नेम, और एक बार मैंने लिखा हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स। लेकिन आप एक बात गौर से देखो, तो अल्कोहल यानी OH के अंदर ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर खुद का अपना कोई कार्बन एटम नहीं है, यानी इट इज अ फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन। बट ऑन अदर हैंड CHO एल्डिहाइड या COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। देखो मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप 11th के हो अगर ना, या कोई भी बच्चा अगर उसको बॉन्ड लाइन नहीं आता तो पहले लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से समझे, बारीकी से बॉन्ड लाइन सीखे, फिर यहाँ आए। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, ये बिल्कुल विजुअलाइज होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4। तो जो कार्बन नंबर 1 है ना वो COOH है, यानी ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, मतलब ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेन करता है। तो आप सोचिए कि जब हम पैरेंट चेन बनाएंगे तो पैरेंट चेन ऑलवेज फॉर्म्स बाई कार्बन एटम्स, तो मे बी हम क्या करेंगे, हम पैरेंट चेन में कार्बन को शामिल करेंगे, तो अगर ऐसा हुआ, अब ध्यान सुनो, अगर ऐसा हुआ कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन में चला गया तो उसका सफिक्स नाम कुछ और होगा। और अगर ऐसा हुआ कि पैरेंट चेन का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन में नहीं जा सका, देखो 2 एग्जांपल पेश करता हूँ। इस कंपाउंड में ये पैरेंट चेन है और डायरेक्टली इससे COOH लगा है, तो ये चेन COOH को कंटेन तो करती है क्योंकि इसी पर लगा हुआ है, लेकिन इसके कार्बन को आप इस चेन में नहीं गिन सकते। अब मैं हौच पौच होने से बचने के लिए यहाँ पर रूल ऑफ सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ ये पैरेंट चेन है, आप मानिए। पर अगर फिर भी आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो रूल भी सुन लीजिए कि रूल ये है कि कभी भी साइक्लिक कार्बन, साइक्लिक और साइकिल के बाहर दोनों को एक साथ पैरेंट चेन नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते। तो यहाँ पर मजबूर है हम इस कार्बन को छोड़ने के लिए, ये पैरेंट चेन है, ये छोड़ दिया गया, पर यहाँ पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, तो यहाँ पर इसका कार्बन पैरेंट चेन में गिन लिया जाएगा, तो यहाँ पर इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पर इसका जो सफिक्स होगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, यहाँ पर सरेंडर मत करना, दिमाग से काम लेना, बस सरेंडर नहीं करना है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड और ओइक एसिड दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए यूज होने वाले सेकेंडरी सफिक्स हैं, लेकिन ओइक एसिड तब यूज करोगे जब इसका कार्बन पैरेंट चेन में गिन लिया जाएगा, चला गया तो यहाँ कार्ब नहीं है, देखो ओइक है क्योंकि इसका कार्बन चला गया। लेकिन अगर इसका कार्बन पैरेंट चेन में नहीं गया
तो फिर वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होगा। सो मतलब हमें एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सोचो, एक तो पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी प्रीफिक्स जो कि इसका कार्बोक्सी होता है, एक पढ़ना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ ओइक और कार्बोक्सिलिक कब पढ़ोगे? ये कब है? ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ना, सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स में भी 2 नाम पढ़ने पड़ेंगे आपको। प्राइमरी सफिक्स में कार्बोक्सी होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स में लेकिन सेकेंडरी में 2 नाम, ओइक और कार्बोक्सिलिक। समझ गए? ओइक तब लिया जाएगा जब इसका कार्बन पैरेंट चेन में काउंट हो जाए, कार्बोक्सिलिक तब लिया जाएगा जब इसका कार्बन पैरेंट चेन में काउंट ना किया जाए। अच्छा, पहली प्रायोरिटी होगी कि कार्बन को पैरेंट चेन में ले लो, ठीक है। सो अब मैं इस टेबल में दिखाऊं तो टेबल में क्या क्या लिखा है समझो अच्छे से। थोड़ा जूम करता हूँ, देखो आप पहला वाला ही, सिर्फ पहला वाला समझो अच्छे से। यह है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में कार्बन फिर OH, इसका मतलब है इसका कार्बन पैरेंट चेन में चला गया, इट इज इन पैरेंट चेन, दैट्स वाई OH अलग लिखा है बस। तो इसमें जो सफिक्स होने वाला है वो ओइक एसिड होने वाला है, लेकिन जब नहीं जाएगा कार्बन पैरेंट चेन में तब कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही एस्टर का 2, एक OH एक कार्बोक्सिलेट। ऐसे ही एसिड हैलाइड का 2, एक ऑयल हैलाइड एक कार्बोनिल हैलाइड। जिनके पास कार्बन है सब के लिए 2 सफिक्स याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये टेबल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इसको याद करिएगा। दिस वन, ठीक है। अभी आप पूरा एक साथ देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक देखिए बस, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही देखिए बस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आइए एक बार अल्कोहल के पास, अल्कोहल 9। अब अल्कोहल में तो OH है भाई, इसके पास कार्बन होता नहीं है, तो एक तो नाम प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी हुआ, लेकिन सफिक्स में सिर्फ एक ही नाम हुआ, क्या? ऑल, ऑल, ठीक है, और कोई नाम नहीं है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी एनी हाउ, कई हिस्सों में याद करना है, धीरे धीरे करके याद करना है, पर याद तो करना पड़ेगा। फिर हम इन टेबल्स का इस्तेमाल करके ही आगे IUPAC नाम कर पाएंगे, ठीक है।